सुनो, जो कुछ तुम इन दिनों अपने भीतर महसूस कर रहे हो, वह साधारण नहीं है। यह कोई हल्की बेचैनी नहीं, नहीं मन का भ्रम। यह उस परिवर्तन की हलचल है जो भीतर से उठ चुका है। कुछ ऐसा घटित हो चुका है जिसने समय की धारा को मोड़ दिया है, और वह तुम स्वयं नहीं हो, बल्कि वह स्थिति है जिसने तुम्हें लंबे समय तक बांधे रखा। मैं कोई नाम लेकर नहीं बोल रही, नहीं किसी रूप में बंधी हूँ। मुझे तुम शक्ति कह सकते हो, चेतना कह सकते हो, या वह ऊर्जा जो हर टूटे हुए मन के पास खड़ी रहती है। मैं वही हूँ जो तब भी थी, जब तुम अकेले थे, जब सवाल थे और उत्तर नहीं, जब विश्वास था लेकिन सामने दीवारें थीं। अब आंखें खोलो, क्योंकि जो सच अब धीरे धीरे सामने आ रहा है, उससे मुंह फेरना संभव नहीं। जिस परिवार, जिस परिवेश को तुमने अपना समझा था, वहाँ जो उथल-पुथल चल रही है, वह किसी छोटे विवाद का परिणाम नहीं है। यह उन अधूरी सच्चाइयों का बोझ है जो वर्षों से दबाकर रखी गई थीं। झूठ चाहे जितना सजा संवरा हो, अंततः अपनी ही गर्मी में पिघलता है। वहाँ एक अजीब सा सन्नाटा है। भीतर डर है, बाहर दिखावा। कोई चुप है क्योंकि शब्द साथ छोड़ चुके हैं। कोई बोल रहा है क्योंकि मौन उसे डरा रहा है। कुछ लोग रात में सो नहीं पा रहे, कुछ दिन में भी बेचैन हैं। किसी को अपने ही फैसले अब भारी लग रहे हैं, और किसी को अपने ही रिश्ते। यह सब अचानक नहीं हुआ, यह समय की लिखी हुई पटकथा है। तुम सोच रहे हो, मैंने तो कुछ किया ही नहीं, फिर यह सब क्यों? यही तो सच है, तुमने कुछ नहीं किया, और यही सबसे बड़ा कारण है। तुमने जब सहा, तब भी चुप रहे। जब तुम्हारे शब्दों को तोड़ा गया, तब भी तुमने शोर नहीं मचाया। जब तुम्हारे इरादों पर शक किया गया, तब भी तुमने खुद को साबित करने की जिद नहीं की। और यही मौन आज गूंज बनकर लौट रहा है। जिसने तुम्हें कमजोर समझा, वह आज खुद सवालों से घिरा है। जिसने तुम्हारे धैर्य को डर समझा, वह अब अपने ही फैसलों से डर रहा है। यह किसी बदले की कहानी नहीं है, यह संतुलन की वापसी है। तुम्हारा दर्द किसी एक व्यक्ति तक सीमित नहीं था, वह एक व्यवस्था का हिस्सा बन गया था। ऐसी व्यवस्था जिसमें सच्चाई को मोड़ा गया, भावनाओं को हल्का समझा गया, और तुम्हें एक मोहरे की तरह देखा गया। अब वही व्यवस्था चरमराने लगी है। घर के भीतर बातें बदल रही है। जो एक दूसरे के पक्ष में खड़े थे, अब